हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन में। मैं लकी कुमार। आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है क्लास 12 के बहुत ही शानदार आपका डिफ्रेंशिएशन से होने वाला है, यानी कि अवकलन से होने वाला है। बहुत ही शानदार चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, या वो सब्जेक्टिव हो या वो ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए क्या है आपका डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है। आप बिहार बोर्ड से भी हैं तो देख सकते हैं, और आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन केवल माध्यम चेंज होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता। ठीक है, चलिए मैंने दोनों में लिखा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। वही आपका इंग्लिश में लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। उसी को अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यह क्या होता है फिर बढ़िया समझिएगा। जो भी आपका जो फंक्शन दिया गया है उसको आपको क्या लिखना है कि डी फंक्शन को लिख दीजिए। फंक्शन आपको क्या दिया गया है, फंक्शन आपको दिया गया है साइन, और आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, और उसके बाद आप देखिए डी लिख दीजिए। ठीक है, और अब देखिए अब साइन थीटा समझिएगा। साइन और थीटा मतलब टोटल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। थीटा अर्थात क्या हो गया हमारा टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक बार मैंने टोटल का डिफरेंशिएशन किया। अब अगली बार मैं जब नीचे ला रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा ऊपर चला जाएगा, डी हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के सापेक्ष बोला गया है। यहाँ पे बढ़िया समझिए, पहले साइन थीटा बोलते हैं ना, या साइन ए, तो थीटा के जगह क्या दिया गया है, थीटा के जगह हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक बार फंक्शन हमारा साइन का तो होगा साइन थीटा, टोटल का हो गया। फिर नीचे आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे किसके सापेक्ष में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष में। फिर ऊपर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन है किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई टर्म नहीं दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या था डिफरेंशिएशन का नियम। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि डी आपका कहीं दिया रहा है साइन एक्स, डी साइन एक्स कहिए या थीटा जो भी दिया रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स या साइन थीटा बोलिए या साइन ए बोलिए। वही साइन एक्स यानी कि एक्स का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये टोटल हो गया। तो साइन एक्स का हमारा अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। एक्स के जगह जो भी चीजें रख दीजिएगा, तो साइन एक्स इसका अवकलन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। तो कॉस मैंने लिख दिया, और एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा साइन का अवकलन क्या हो गया, साइन का अवकलन होता है कॉस। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटू में है गुना दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है कि डी अगर कोई भी आपके पावर, देखिए एक्स का पावर कुछ भी हो तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन कैसे निकल आता है, जैसे डी एक्स स्क्वायर, और ये 5 में अचर है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना होता है, पावर नीचे उतार दीजिए, पावर नीचे उतार दीजिए और पावर में से घटा देना है। तो पावर में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, एक बचेगा, तो 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। यहाँ पे जो दिया गया था एक्स स्क्वायर, उसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x, क्योंकि फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको एक्स का पावर कुछ भी दिया जाए, पावर को नीचे उतारना है और पावर में से एक घटा देना है। तो मैंने क्या किया कि पावर को नीचे उतारा, और पावर 2 था तो 2 में से एक जाएगा तो 1, यानी कि एक्स का पावर एक ही बचेगा, अर्थात एक्स ही लिखाएगा। 2 में से एक जाएगा तो एक ही बचेगा, तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस में 5 दिया गया है। तो एक और आपका फॉर्मूला होता है कि कहीं भी आपको अचर दिखाई दे, अचर को मैं के मान लेता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन 0 फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, देखिए अचर अर्थात जैसे गिनती वाला 1 2 3 4 5 जो भी दिया हो, और चर अर्थात आपका ABCD वाला होता है। तो जो भी आपका अचर देगा तो अचर का याद रखिएगा डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो अचर हमारा क्या था, 5। यहाँ पे मैंने कोई भी अचर है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन में दिया है, आपको 2 4 कुछ भी दे सकता है, तो मैंने के मान लिया, अचर को क्या मान लिया, के। तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लस में 0 कर दीजिए बस। तो आंसर हमारा आ गया, पहले गुना कर दीजिए, 2x है तो 2x हो गया, फिर कॉस हमारा हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव के इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। फिर से देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष में, तो कॉस एक्स होता है, फॉर्मूला है। फिर अगर कोई भी आपका क्या दिया रहा है, चर दिया रहा है, चर मतलब कि एक्स, और उसका पावर कुछ भी दिया रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है,
पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में से एक घटाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो पावर 2 था तो 2 को मैंने नीचे उतार दिया और x तो मैं 1 से लिख दिया और 2 में से एक जगह तो 1, तो 2x का पावर 1 ही ना बचा तो x ही लिखिए, तो केवल 2x आ गया हमारा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2x। मैं देख लेता हूँ ठीक से, चलिए चलिए बढ़िया से दिखाई दे रहा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मेरा क्या था, अचर 5 अचर है तो अचर का डिफरेंशिएशन होता है 0, कोई भी अचर है 1 2 3 4 5 कुछ भी 0, उसी को मैंने यहाँ k मान लिया, ठीक है। अचर कोई भी तो 0। अब 2x से गुना कीजिएगा टोटल में cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो भी है, तो 2x cos x स्क्वायर 5, ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन को यानी अवकलन को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बेहतर ढंग से बताया है। मिलते हैं और इससे बेहतर प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।